Hello, how are you? I hope you all are fine. Good evening, good evening. Hello, everyone. So, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, thermodynamics. बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सी ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, क्वेश्चन कुछ पूछूं क्या? काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड पढ़े हो? काइनेटिक थ्योरी हो गया पढ़ के? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दो, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है कितना? 45 सेकंड देता हूँ टाइम। सो करेक्ट आंसर, अथर्मियोनस सब्सटेंसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी की वैल्यू 0 होती है। सिर्फ 16% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। तो मतलब इसका है तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आथर्मियोनस डायथर्मियोनस सब्सटेंस क्या होता है पता रहना चाहिए। आथर्मियोनस सब्सटेंसेस विच डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन, ओपेक टू द हीट। ओपेक मतलब उसमें से हीट पास नहीं होती, हीट पास नहीं होती मतलब ट्रांसमिट नहीं हो रही, ट्रांसमिट नहीं हो रही है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए होंगे। कोई आज ऐसा है कि जिसका फर्स्ट डे है? एनीवन न्यू हियर? कोई नया है क्या यहाँ पे? यस, कौन नया है आज? फर्स्ट डे है लेक्चर में जिसका? मी विकास, ओके वेलकम। मस्टूड गणेश, वैष्णवी, ओके ओके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, न्यू स्टूडेंट्स भी है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो थर्मोडायनामिक पढ़ना है हमको आज, तो लेट्स स्टार्ट। 4 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोमिन अब्दुल्ला, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड एंड इस ग्रुप में डेली 4 बजे फिजिक्स का लाइव लेक्चर होता है। और यहाँ पे हम आज थर्मोडायनामिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर में आज सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सी बेसिक पार्ट पढ़ा दूंगा, और ये थर्मोडायनामिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बट वो केमिस्ट्री वाला थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये हम फिजिक्स में ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बहुत इजी है, आपको अच्छा लगेगा फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देख लेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं आज। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? तो डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट और टेम्परेचर सेम है क्या? एक क्वेश्चन है मेरा, हीट एंड टेम्परेचर सेम है? हीट भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। अच्छा, हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है, किलो कैलोरी होता है, राइट। और टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर?
एनर्जी फ्रॉम वर्क। तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। 11th में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते थे, उसमें एक क्वांटिटी थी टेम्परेचर। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो एसआई यूनिट है केल्विन, और हम मोस्टली केल्विन में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं हम? केल्विन में मेजर करते हैं। समझ रहा है क्या? तो ये जो टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, हीट को स्टडी करते हैं, फिर हीट को दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र करना है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट में ट्रांसफ़र करना है, ये सब पार्ट हम कहाँ पे पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की जो ब्रांच में हम टेम्परेचर और हीट को डिस्कस करते हैं, या हीट को कैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है, या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको जो ब्रांच में, उसको थर्मोडायनामिक्स। और टेम्परेचर की स्टडी जो ब्रांच में करते हैं, उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर is called थर्मोमेट्री। आपके क्वेश्चन बैंक जो मिला है ना, उसमें एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज थर्मोमेट्री, या द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब थर्मोमेट्री होता है। हाँ, हीट से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर एंड हीट आर सेम। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर बॉडी बी का टेम्परेचर और बॉडी ए का टेम्परेचर इक्वल है, तो मैं क्या बोलूँगा? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ रहा है? थर्मो का मतलब हुआ हीट से, और डायनामिक्स का मतलब हुआ मोशन से या मूवमेंट। तो हीट क्या होने वाली है? मूव होने वाली है, या हीट क्या होने वाली है? ट्रांसफर होने वाली है। हाँ, थर्मोडायनामिक्स अगर आप ये वर्ड को थोड़ा सी डिवाइड करोगे, थर्मो प्लस डायनामिक्स, दो वर्ड है। थर्मो का मतलब हो गया हीट, और डायनामिक्स का मतलब हो गया मोशन। तो कौन सा मोशन, किसका मोशन हो रहा है? हीट का मोशन हो रहा है। मतलब हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर होगी तो हम वो चीज को थर्मोडायनामिक बोलेंगे। गॉट इट? और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जब ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आएगी, तो अगर टी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है टी बी से, तो हीट क्या होगी? फ्लो होगी। ए टू बी फ्लो होगी क्या? हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। और अगर बी का ज़्यादा रहेगा तो हीट फ्लो होगी बी टू ए। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। समझ रहे हो? आज बस पहला दिन है, तो बहुत बेसिक चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब जीरोथ लॉ का मीनिंग क्या है? इफ टू सिस्टम आर रीच्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम कहाँ पे है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। विथ द थर्ड सिस्टम,
देखो यहाँ पे कौन से दो सिस्टम है, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम सी है। तो हम बोल रहे हैं ए एंड सी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी कहाँ पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम है। और ए और बी भी कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोलेंगे, जो दो थर्मल इक्विलिब्रियम में बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसको समझने का एक मेथड और है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक क्लोज्ड सिस्टम है और यहाँ पे क्या किए हैं, ये क्लोज्ड सिस्टम को हम डिवाइड कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, एक सिस्टम है सी। अब क्या हो रहा है, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये रेड लाइन में से क्या होगा, हीट कंडक्ट होगी, हीट विल कंडक्ट। बट ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये बीच वाली, हीट विल नॉट कंडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बी से सी में हीट जाएगी क्या, तीन अलग अलग सिस्टम है, उनकी बाउंड्री है, बी से सी में हीट ट्रैवल करेगी क्या, नहीं, क्योंकि वो वॉल कौन सी है, हीट कंडक्ट नहीं करेगा। बट सपोज करते हैं ए से बी तक हीट ट्रैवल की, ए का टेम्परेचर ज्यादा है किससे, बी से एंड सी से। तो ए से बी तो हीट ट्रैवल करेगी और ए से सी भी हीट ट्रैवल करेगी, कंडक्टिंग वॉल है। तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए एंड सी ये भी कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थोड़े टाइम के बाद, और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो बी और सी का टेम्परेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा, बी सी का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बी और सी भी कैसे होंगे, बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, दो सिस्टम है, एक बी है और एक सी है, वो थर्ड सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ टू सिस्टम आर रीच्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम। तो सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो हम बोलेंगे बी और सी भी कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गया, ये है ना इजी। जीरोथ लॉ है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उसकी स्टेटमेंट है। अगर एक मार्क्स के लिए पूछा स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो लिख लोगे, हाँ यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री which involves different temperature scale and method of measuring temperature. Science of measurement of temperature is called thermometry. अब ये एक थर्ड सिस्टम है, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, ये है बॉडी सी। पहले मैं थर्मोमीटर को बी में लेके गया, तो बी का जो टेम्परेचर है वो बताएगा ए बताएगा ना। फिर ये थर्मोमीटर को मैं सी में लेके गया, तो अब जो सी का टेम्परेचर है वो ए बताएगा।
और ये सब कहाँ पे रखा है, रूम में रखा है, तो थर्मोमीटर सेम रीडिंग शो करेगा ना। मतलब ये जो थर्मोमीटर सिस्टम ए है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो टेम्परेचर सेम शो कर रहा है बी का भी और सी का भी, तो हम बोल सकते हैं बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? किसी को कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है तो अंडरस्टूड वाला बटन दबा दिया करो। रिपीट। नेहा को नहीं समझ में आया। देखो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर मतलब ये एक सिस्टम हो गया। क्या हो गया? ये एक सिस्टम हो गया। थर्मामीटर को मैं बोलता हूँ ये है सिस्टम ए। बीकर में पानी रखा था, दो बीकर थे, एक बीकर है बी और एक बीकर है सी। तो मैं पहले थर्मामीटर को कहाँ पे लेके गया, बी में रखा। ये थर्मामीटर का मर्क्यूरी लेवल ऊपर चढ़ने लगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक गया, मैं उसको ले लिया टीबी। फिर वही थर्मामीटर को मैं सी में लेके गया, फिर इसका मर्क्यूरी लेवल ऊपर चढ़ा और वो एक पर्टिकुलर लेवल तक गया टीसी। बट ये दोनों लेवल ना सेम था, ये दोनों लेवल सेम था। तो मैं बोल सकता हूँ क्या टी बी का टेम्परेचर और टी सी का टेम्परेचर सेम है? अगर सेम है तो टेम्परेचर तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में? थर्मोमीटर के साथ है क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में? मतलब जब मैं इस थर्मामीटर को अंदर डाला तो थर्मामीटर का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर इक्वल हो गया, मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम हो गया। फिर मैं थर्मामीटर को सी में डाला तो फिर ए और सी का टेम्परेचर सेम हो गया, ए और बी का भी सेम हो गया, ए और सी का भी सेम हो गया। तो फिर मैं बोलूंगा ना बी और सी का भी सेम है। अभी नेहा को समझा क्या? नेहा पूछी थी ना। सेम ही रहेगा भैया, सेम ही रहेगा। एक रूम में है, दूसरा बाहर है, बीकर में रख दिए, जितने भी चीज तुम्हारे रूम में है सब का टेम्परेचर सेम है। रूम सब टेम्परेचर एक्वायर कर चुके हैं, और अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो मतलब वो कहीं से हीट रिसीव कर लिया है तो गर्म हो गया है। हाँ, जीरोथ लॉ ही है ये। दिस इज नथिंग बट जीरोथ लॉ, ये जीरोथ लॉ ही है। समझ रहे हो? ये जीरोथ लॉ का एक्सप्लेनेशन है। गेटिंग इट? आगे बढ़ू क्या? अब नेक्स्ट ना हमको क्या पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हीट किया तो ही टेम्परेचर चेंज होगा। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है इंटरनल एनर्जी। बता देता हूँ मैं इंटरनल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले ना ये नया टॉपिक मतलब सब टॉपिक है तुम्हारा जीरोथ लॉ के बाद, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को समझ लेते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। रैंडम disordered motion of molecules of the system is nothing but internal energy। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक थ्योरी सबको पता है ना, क्या होता है काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी में हम क्या पढ़े हैं कि अगर मैं एक गैस को सिस्टम में इनक्लोज किया हूं तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। और जब मोशन में है तो उनके पास जो एनर्जी रहेगी, मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है
वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक गैस है, उसका एक जो मॉलिक्यूल है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kBt होती है। पढ़े है ये? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास 3/2 kBt, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस में रिजिड बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी 5/2 kBt। फिर डायटोमिक में नॉन रिजिड बॉन्ड, डायटोमिक में नॉन रिजिड बॉन्ड, नॉन रिजिड बॉन्ड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7, तो 7/2 kBt। तो ये जो लिख रहे हैं दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी, यही को मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी है। ये आपका इंटरनल एनर्जी है। 3/2 kBt इंटरनल एनर्जी है, 5/2 kBt इंटरनल एनर्जी है, 7/2 kBt इंटरनल एनर्जी है। मतलब मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, है ना, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है और एक वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो ये सब मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होगी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको ही हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो अगर पूछा व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो आप क्या बोलोगे? 3/2 kBt। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है, तो 3/2 kBt होती है। ये कहाँ पे पढ़े हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, KTG में। डाई एटॉमिक गैस है, उसके एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जब बॉन्ड है नॉन रिजिड तो ये होगी 7/2 kBt, जब रिजिड बॉन्ड है तो 5/2 kBt। ये किसकी एनर्जी है? मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? हाँ, सम नहीं, हाँ सब काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ ये बोल सकते हो। यस, तेजस्विनी सही बोल रही है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। बट एक और ट्विस्ट है, बट वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल और वी कैन नॉट मेजर द एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हम एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं मेजर कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। कंटेनर में गैस है, एक मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होता है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं मेजर कर सकते। समझ में आ रहा है? तो फिर हम क्या करते हैं? बंच ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, मैं बोल देता हूं ये 50 मॉलिक्यूल है और इनकी जो इंटरनल एनर्जी है गैस की इंटरनल एनर्जी है 200 जूल। 50 मॉलिक्यूल्स
और टोटल इंटरनल एनर्जी 200 जूल। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? एक मॉलिक्यूल की 50 मॉलिक्यूल है तो सबकी ऐड किए तो 200 आया, तो एक की एनर्जी क्या रहेगी? नो आइडिया। 40। 50 मॉलिक्यूल है, सब की मिलाओगे तो 200 आएगा, तो एक की एनर्जी कितनी है? 4 जूल। तो फिर ये हम कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी बता देते हैं। समझा ये? एक सिंगल मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलो आगे बढ़ने का। देखो हीट इंटरनल एनर्जी, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हमको ना थोड़ा सी बेसिक टर्म्स पढ़ना है रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक। ये चैप्टर में हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं, बेसिक टर्म्स। जैसे सिस्टम किसको बोलेंगे, सिस्टम क्या होगा, बाउंड्री किसको बोलना है, इन्वायरमेंट, और इसको सराउंडिंग भी बोलते हैं। तो कौन कौन से टर्म्स, ये सिस्टम क्या होता है इसको समझेंगे, बाउंड्री क्या होती है इसको समझेंगे, इन्वायरमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। समझा ये? हाँ, तो बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर आधे घंटे में चैप्टर पूरा कर दो, तो मैं करने को कर दूंगा, बट तुमको समझेगा नहीं। फिर वो जो एमसीक्यू, फिर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन ना, वो कहीं से भी पूछ लेगा, फिर उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो फिजिक्स एक दिन 2 दिन में सीखने वाला नहीं है, फिजिक्स को थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिक ही तो क्लियर कर रहा हूँ मैं, बेसिक ही पे क्लियर करता हूँ, बेसिक पे ही फोकस करता हूँ, बेसिक ही समझा रहा हूँ। अरे भैया बेसिक ही है ये, थर्मोडायनामिक अभी कुछ नहीं है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी तक जो समझाया वो समझा? अभी तक कुछ भी डाउट है क्या? मेरे बच्चे भी आते हैं ऑनलाइन लेक्चर में, उनको पता है अब्दुल्ला सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं और बेसिक से पढ़ाते हैं। ये देखो नुकरा आ गई, इसको मैं पढ़ाया हूँ 11th में भी 12th में भी। तो ये सब स्टूडेंट ना मेरे पास पहले से पढ़े हैं, तो इनको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, और मेरा टोन देख के लगता है कि मैं कभी फास्ट पढ़ाया रहूंगा। मेरी आवाज से बोलने के अंदाज थोड़ा सी अलग है बाकी टीचर से, है ना? तुम लोग फिर पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते रहोगे, बट फिजिक्स फटाफट समझा के निकलने वाला नहीं है, फिजिक्स में एक एक चीज डिस्कस करना होता है। तो यही से मैं थोड़ा सी स्लो पढ़ाता हूँ। लगता नहीं है तुम लोगों को मेरा टोन अलग है? हाँ देखो, ये मेरे कॉलेज के बच्चे, ये इरम है, नुकरा है, और भी कोई होगा। अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तारीफ वगैरह बाद में करना, बस पढ़ाई करो, तारीफ मत करो। हाँ, तो ये हमिद शायद ये यूट्यूब चैनल से आए हैं मेरे। पता है क्या हामिद को मेरा यूट्यूब चैनल है? तुम्हारी अम्मी भी फिजिक्स सीख जाएंगे, मेरे घर पे मेरी अम्मी भी सीख गए हैं। कभी मैं एब्सेंट रहा तो मेरी अम्मी लेक्चर ले लिया करेंगे, घर से ही ले रहा हूँ ना। चलो ठीक है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक। सिस्टम कितने, सिस्टम तो पहले किसको बोलते हैं, व्हाट इज सिस्टम, ये पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के सिस्टम है ये पढ़ेंगे। बाउंड्री किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, a thermodynamic system is a collection or a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange heat with its surrounding। समझ में आया? अब ना इंग्लिश में मेरे को, मैं तो डेफिनेशन पढ़ दिया, तुम लोग देखो रेड बटन दबा दिए, नहीं समझा नहीं समझा, नॉट अंडरस्टैंड ना।
एक्सप्लेन मोर, हाँ तो एक्सप्लेन करेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। यूनिट मतलब एक होता है, सब मिल के एक बना लिए। मतलब क्या हुआ, चाय पीते हो, चाय पीते हो क्या, चाय का कप है, हॉट टी। अब ये क्या हो गया, जो इसके अंदर टी है ना, टी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। तो आप ऐसे तो नहीं बोलते कि 50 मॉलिक्यूल चाहिए चाय का, आपको चाय बोलना है। चाय मतलब बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ तो मॉलिक्यूल्स है। और अगर ये चाय गर्म है, इसको आप टेबल पे रख दिए, तो ये सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करेगा क्या, ठंडा हो जाएगा। तो ये चाय के पास एबिलिटी है क्या एक्सचेंज करने की हीट। हम चाय को हीट दे भी सकते हैं, स्टोव पे रखे तो वो हीट ले भी लेगा, और टेबल पे रखे तो वो हीट सराउंडिंग में दे दिया, तो एक्सचेंज कर सकता है ना हीट। तो मैं ऐसे सिस्टम बनाया, वो बहुत अलग अलग चीज से मिल के बना है। चाय किससे बना है, टी लीव, टी लीफ चाय की पत्ती, फिर शुगर डाले, फिर क्या डाले उसमें, मिल्क डाले। तो ये अलग अलग चीज से मिलके मैं एक यूनिट बना लिया, वो यूनिट को मैं क्या बोलता हूँ, चाय। और वो चाय क्या कर रही है, सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज कर रही है। तो फिर मैं चाय को क्या बोलूंगा, चाय को मैं बोलूंगा सिस्टम। चाय को क्या बोलेंगे, चाय को बोलेंगे सिस्टम। समझा। अब चाय की जगह अगर मैं पानी रख दिया, तो इसको भी सिस्टम बोलोगे क्या। सर पानी को बोलना है कि नहीं, पानी में तो दूध, ना दूध डाले है ना शक्कर डाले है। अरे भैया वो बंच ऑफ एटम्स है, अलग अलग, एक सिंगल नहीं, एक बहुत सारी चीज से मिल के बना है। तो उसको भी मैं सिस्टम बोलूंगा। सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन पार्टिकल, मतलब मोर देन वन थिंग। तो वहां पे ज्यादा क्या है, मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स, अब पानी किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मॉलिक्यूल्स एक ही नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। और वो पानी को हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल्स के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। एक ग्लास में जब आप पानी लेते हो, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के क्या किए, एक सिस्टम बनाए। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल लिए, टेबल पे रख दिए, हीट एक्सचेंज होगी क्या, हीट एक्सचेंज होगी क्या। तो अगर हीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो इट इज अ सिस्टम। अगर हीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो सिस्टम है। आपकी पेन को आप फ्लेम पे रख दोगे, ये फ्लेम है, तो हीट एक्सचेंज होगी क्या। आप जो पेन यूज करते हो, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल हीट होता है क्या, हीट होता है, फिर वो कूल भी हो जाता है ना। तो हीट एक्सचेंज हुई ना, हीट रिसीव किया, हीट एमिट किया। तो वो भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है। जो चीज हीट एक्सचेंज कर रही है, इट इज सिस्टम। समझा। अब जहां पे हीट एक्सचेंज कर रही है, मतलब मैं क्या किया, ये एक मोबाइल है, ये क्या है, एक मोबाइल फोन है। इसको यूज करते हैं हम ज्यादा, तो हीट हो जाता है। तो इसमें ये हीट क्या होगी, बाहर जाएगी। तो जहां पे जा रही है, मोबाइल के अलावा, मोबाइल के अलावा बाकी जब सब चीज सराउंडिंग है। समझ में आ रहा है। मोबाइल के अलावा बाकी सब चीज सराउंडिंग है। पूरी यूनिवर्स ले लो, क्या ले लो, पूरी यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या है, हीट जो रिलीज किया मोबाइल, मोबाइल इज योर सिस्टम। और उसके अलावा यूनिवर्स में जितनी भी चीज है, उसको मैं क्या बोलूंगा, सराउंडिंग। समझ में आ रहा है। सिस्टम किसको बोलना है, सराउंडिंग किसको बोलना है। अब क्या किए,
एक बलून है, बलून में पानी भरते हैं, ये बलून में क्या किए हम, वाटर फिल कर दिए हैं, राइट। और ये बलून को मैं बाहर रोड पे रखा हूँ, रोड पे क्या कहीं भी रख दो, उसके आसपास यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स हो गया सराउंडिंग। सिस्टम क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ सिस्टम अंदर जो पानी भरे है वो या बलून, सिस्टम। हीट एक्सचेंज कौन करेगा, हीट एक्सचेंज ये वाटर जो है वो आपका सिस्टम हो जाएगा। फिर बाउंड्री क्या हुई, तो ये एक लेयर जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंड्री। बाउंड्री में भी रियल, में भी इमेजिनरी। बाउंड्री रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हमको बाउंड्री दिखे। अब देखो ये तो बलून था, अब मैं एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया, क्या किया, एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया, आयरन स्फीयर, इसको मैं बहुत हीट किया और रख दिया मैं बाहर रोड पे। तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर को क्या बोलोगे, सिस्टम या सराउंडिंग, एक स्फीयर लिया हूं मैं, इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम। और उसके आसपास जो रहेगा सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बाउंड्री बता सकते हो क्या क्या रहेगी, बाउंड्री क्या है यहाँ पे, मैं स्फीयर से निकल रहा हूँ, स्फीयर से अंदर से बाहर आ रहा हूँ, स्फीयर स्फीयर स्फीयर, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, जैसे ही बाहर आया मैं सराउंडिंग में आ गया। तो यहाँ पे तो सराउंडिंग और सिस्टम को तो कोई स्फीयर की लेयर। अब जब आप स्फीयर को सिस्टम बोल रहे हो तो स्फीयर की लेयर को बाउंड्री नहीं बोलोगे, वो भी सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लेयर मान लेंगे। अब यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी है, समझा क्या, ये इमेजिन करना है, फिजिक्स पढ़ना है तो इमेजिन करते रहना है। आगे बढ़ू, सिस्टम बाउंड्री और सराउंडिंग समझा, सिस्टम किसको बोलना है, बाउंड्री किसको बोलना है, सराउंडिंग किसको बोलना है। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। समझा, चलो टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक, तो उसके तीन, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या करेगा, एक्सचेंज हीट एंड मैटर बोथ। तुमको स्लाइड दिख रही है ना, थोड़ा सा ये समझ के लो। एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम क्या करेगा, हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करेगा। कैसे करेगा, मैं एक बीकर में पानी रख दिया और पानी बॉयल करने रखा हूं, और ये बीकर जब पानी बॉयल होगा तो वेपर बनेगा क्या। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, ये जो भाप या स्टीम बना है, ये स्टीम कैसे बना, वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर गए ना, मॉलिक्यूल्स मतलब मैटर, मॉलिक्यूल्स मतलब मैटर, भाप बाहर निकली मतलब पार्टिकल बाहर निकला। और हीट भी एक्सचेंज होगी क्या, हीट भी बाहर निकलेगी। तो ढक्कन खोल के रखना है, एक बीकर में पानी उबालने रख दिए, पानी उबलने लगा, स्टीम बनने लगी, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। ओपन सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, अब ये बीकर को मैं पैक कर देता हूं, बीकर को क्या किया, टाइटली पैक्ड। अब मैं एकदम पैक कर दिया हूं, मेरे को भाप जरा भी निकलने नहीं देना है। मेरे को पता है अगर भाप निकल गई तो वो ओपन हो जाएगा ना, तो मेरे को ये टाइटली क्लोज करना है।
और ये जो बाउंड्री रहेगी, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये जो बाउंड्री रहेगी इट इज कंडक्टिंग बाउंड्री। कंडक्टिंग मतलब हीट एक्सचेंज होगा, हीट बाहर से अंदर जाएगा, हीट अंदर से बाहर, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बट पूरा पैक है, मतलब भाप बाहर आने नहीं देना है, तो सिर्फ हीट जा रही है, एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली, बट मैटर नहीं, तो उसको क्या बोलोगे, क्लोज। फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करोगे बताओ, ना हीट जाने दोगे ना बाहर, तो अब ये वॉल जो रहेगी वो नॉन कंडक्टिंग रहेगी, बाउंड्री क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, ना हीट बाहर जा रही है। थर्मस देखे हो ना, थर्मस देखे हो, चाय, गरम चाय थर्मस में रखते हैं, एकदम पैक कर देते हैं, ना हीट बाहर जाती है ना मैटर बाहर जाता है, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। समझ रहे हो, तो ये समझ गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर टेक प्लेस इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। हीट भी जा रही है, मैटर भी जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आ भी सकता है हीट और मैटर। उसके बाद क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मीन्स ओनली हीट एक्सचेंज, सिर्फ हीट जा रही है, पैक कर दिए है ऊपर से। फिर उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर टेक प्लेस। केमिस्ट्री में भी सेम है ना, तो देखो एक चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जब दो दो बार पढ़ा रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर, एनी डाउट? देखो अभी मैं तुमको तीनों सिस्टम बता दिया विथ एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का, अभी तक हम इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे, इंटरनल एनर्जी की अभी आइडिया हो गई, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है? 7.2 बोलना ही नहीं है, 7.2 मतलब क्या, 7.2, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी तो है बट किसकी है, मॉलिक्यूल्स की है, रैंडम, और एनर्जी रिलेटेड टू द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हीट, व्हाट इज हीट, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे साउंड, मेरा साउंड सुन रहे हो मतलब मेरी आवाज आ रही है, तो ये एनर्जी ट्रैवल करके तुम्हारे पास आ रही है। लाइट आ रही है, तुम अभी तक कहीं उजाले में बैठे रहोगे ना, लाइट आ रही होगी, तो लाइट भी एक फॉर्म है एनर्जी का, ऐसे ही हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब हम हीट को क्रिएट नहीं कर सकते, हम हीट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना, हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, ऐसा कुछ पढ़े हो? हाँ, बस एनर्जी है मतलब इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। whenever there is a temperature difference between the system and its environment, exchange of heat take place। समझाने की जरूरत है क्या सेकंड पॉइंट? जब भी सिस्टम और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तो एक चीज क्या होने वाली है, आने जाने वाली है, सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो जो चीज़ एक्सचेंज हो रही है उसको ही हम क्या बोलेंगे,
हीट एक्सचेंज हो रही है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब हीट बाहर गया, हीट एनर्जी बाहर गया, सिस्टम क्या किया, हीट रिलीज किया। ये एनर्जी आई कहाँ से, इसके पास, तो जो इंटरनल एनर्जी थी ना, उसी में से हीट रिलीज कर दिया। जो इंटरनल एनर्जी थी उसी में से क्या किया, हीट रिलीज किया। चाय गर्म थी, एक ग्लास में सेम लिक्विड लेते हैं, एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री, दूसरे ग्लास में सेम वाटर है बट इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री। किसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, अमाउंट दोनों में सेम है, दोनों में पानी है, इंटरनल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सेकंड वन, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर ये थोड़ी देर बाद टेम्परेचर फॉल होने लगेगा, मतलब ये अपने अंदर वाली एनर्जी क्या किया, बाहर निकाल दिया और ये कूल हो गया। तो हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब क्या एक्सचेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। समझा क्या? यस, यस। इंटरनल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी सब समझ में आएगा। हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये तीनों ना रिलेटेड है। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क तीनों रिलेटेड है। तीनों के रिलेशन को हम थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ बोलते हैं। या मालिक, समझा ये? हाँ, फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम से। व्हाट इज टीई, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग को मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट। टी एस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, है ना, सराउंडिंग भी एस से, सिस्टम भी एस से, बट सराउंडिंग को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो टीई इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम का, तो हीट अंदर जाने वाली है। बाहर का टेम्परेचर है 50 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री। ठंडे पानी की बोतल, जब आप ठंडे पानी की बोतल बाहर रख दिए तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब किया। जब ये हीट अंदर गई तो सिस्टम गेन्स एनर्जी एंड क्यू विल बी पॉजिटिव। हम बोलेंगे क्यू कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, ऐड हो गई। समझ रहे? जब सिस्टम एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो क्यू को आप पॉजिटिव लोगे। साइन अच्छे से समझना है, हाँ। उसके बाद हम बोल रहे हैं सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, मतलब बाहर वाला टेम्परेचर है 20 डिग्री बट अंदर वाला टेम्परेचर, गरम चाय की प्याली, गरम चाय की प्याली, हॉट कप ऑफ टी, सिस्टम क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर है ज्यादा, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है कम, तो अब ये ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो गया मतलब वो हीट रिलीज किया, हीट रिलीज किया तो सिस्टम लूजेस इट्स एनर्जी और क्यू को क्या लेंगे, निगेटिव। गेटिंग इट? जब सिस्टम हीट गेन करेगा तो क्यू पॉजिटिव लेंगे, जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्यू को निगेटिव लेंगे। तो ना अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ना हीट रिलीज करेगा। तो व्हेन सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हुआ क्या, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो क्यू ना अंदर गया ना क्यू बाहर आया,
न सिस्टम एनर्जी गेन किया, न सिस्टम एनर्जी लूज किया। ये सिस्टम है, ये हीट अंदर गई, तो Q को पॉजिटिव लोगे या निगेटिव? पॉजिटिव। ये सिस्टम है, ये हीट बाहर आई, तो Q को क्या लोगे? निगेटिव। याद रहेगा। और जब इक्वल रहेगा टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, क्या है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोलेंगे? क्यू क्या है? जीरो। ना गेन किया ना लूज किया। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है साइन कन्वेंशन? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का दो मेथड है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? अंदर वाली एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की अंदर की एनर्जी है, सिस्टम के अंदर वाली एनर्जी इंटरनल एनर्जी। तो हम ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे। मैं क्या बोला? पहले थी इंटरनल एनर्जी 50 जूल। कितनी थी इंटरनल एनर्जी? 50 जूल। बाद में मैं इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया? 20 जूल। और ये वर्क डन नहीं किया। वर्क डन क्या है? जीरो है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। वर्क डन किया ही नहीं। जो भी हीट दिए थे वो कहां पे ऐड हुई? चेंज इन इंटरनल। हम हमेशा डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। हम हमेशा ये फाइंड आउट करेंगे कि इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई। समझ में आ रहा है? हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा यू, कि इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई। देखो, सिस्टम दिख रहा है सबको, एक पिस्टन है। पिस्टन में क्या किया? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्राउट कैन बी ब्रॉट अबाउट हीटिंग द सिस्टम। अगर मैं सिस्टम को हीट देने लगा और मैं बोल रहा हूं कि इनिशियली पिस्टन जहां पे था अभी भी वहीं पे है, पिस्टन मूव हुआ क्या? पिस्टन अगर मूव नहीं हुआ तो वर्क डन कितना हुआ? जीरो। तो जो मैं हीट दे रहा हूं वो कहाँ जा रही है? मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, तो वो एनर्जी गई कहाँ पे? सिस्टम में। अगर सिस्टम में एनर्जी गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? तो फिर चेंज होगी ना। मैं बोला वर्क डन नहीं हुआ, पहले इंटरनल एनर्जी थी 50, मैं उसको हीट एनर्जी दिया 20, वर्क डन जीरो है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? मैं बोला पिस्टन मूव नहीं हुआ, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। मैं उसको हीट ट्रांसफर कर दिया 20 जूल। देखा पिस्टन मूव नहीं हुआ, तो ये 20 जूल गया कहाँ? तो ये 20 जूल कहाँ पे काम आया? उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में काम आया। समझ रहे हो क्या? जितना दिया उतना। एकदम सिंपल। देखो, ये मनीषा को सब समझ रहे हैं। कितना दिया? 20, तो उसकी चेंज हो गई 20। सब की सब एनर्जी जितनी भी दिया, सब के सब से क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। गेटिंग इट? रिपीट। हम्म। देखो,
एक कंटेनर है, कंटेनर में लगा है पिस्टन, ये इनिशियल स्टेट है। मैं ये पिस्टन को क्या रखा हूं, फिक्स रखा हूं, पिस्टन को मूव होने नहीं दूंगा। और नीचे क्या रख दिया, बर्नर, नीचे क्या है, बर्नर। अब मैं इसको बर्नर लगाया तो हीट ट्रांसफर करने लगा, और कितनी हीट ट्रांसफर किया मैं, 20 जूल। अब मैं देख रहा हूं, मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, पिस्टन को। मैं देखा पिस्टन मूव नहीं हुआ, पिस्टन मूव नहीं हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है मतलब वर्क डन क्या है, 0। तो इसको जब मैं फिक्स रखा हूँ तो ये फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ तो वर्क डन 0। तो ये जो एनर्जी दिया वो गई कहाँ पे, ये जो एनर्जी दिया वो गई कहाँ पे, इंटरनल। तो मैं बोलूंगा चेंज हुई इंटरनल एनर्जी 200 जूल। समझ में आ रहा है, थी, बट हमको नहीं पता था कि पहले कितनी थी। देखो, अब अब देखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में कितना पैसा है मेरे को नहीं पता, बट मैं तुमको दिया 50 रुपया और तुम उसको जेब में डाल लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, उसके पास कितना बढ़ गया पैसा, 50 रुपया बढ़ गया। वही चीज यहाँ पे भी है, अंदर कितनी थी मेरे को नहीं पता, बट मैं कितना दिया, 200 जूल, और मैं देखा वर्कडन हुआ नहीं, तो मैं बोलूंगा उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, कितने अमाउंट से चेंज हुई, 200 जूल से। अगर मैं 200 की जगह 50 जूल देता और देखता वर्कडन नहीं हुआ, तो मैं बोलता कितनी चेंज हुई इंटरनल एनर्जी। अब ये तो देने की बात होगी, अब मैं यहां से निकाल लिया एनर्जी, मैं एनर्जी निकाला 200 जूल, तो कितनी चेंज हुई इंटरनल एनर्जी, मैं सिस्टम में से एनर्जी निकाल लिया, 200 जूल निकाला, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने हुआ, 200। ये कहाँ से आई, सिस्टम में से आई ना। तो ऐसे ही मैं जब दिया तो वर्क डन अगर नहीं हुआ तो जो भी एनर्जी दिया वो कहाँ पे काम आई, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में काम आई। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है मेरे को नहीं पता, बट मैं तुमको 5,000 का चेक दिया, मैं तुम अकाउंट में डाल दिए, तो मैं बोलूंगा ना तुम्हारे अकाउंट में कितना अमाउंट में चेंज आया। तो बस जितना दिया उतना, बाकी कुछ काम तो किए नहीं तुम, वो 5,000 के चेक में से 2,000 कहीं खर्चा नहीं किए, सबके सब अपने अकाउंट में डाल दिए। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अभी क्या कॉमर्स का पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वाली एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे में 5 का चेंज आया, हाँ बस वही जितना दिया उतने का चेंज आया। समझ रहे, समझा क्या। अब ब्रेक आउट लो, चलो ठीक है, ब्रेकआउट बट काइनेटिक थ्योरी वाला, हाँ काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस है। तो आई होप तुमको लेक्चर पसंद आया रहेगा। थोड़ा सी पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी तक नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ते हैं, सेम टाइम सेम लेक्चर। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। कल सेम टाइम सेम लेक्चर। बहुत पसंद से सर लेक्चर, अगर लेक्चर अच्छा रहा तो फीडबैक भी अच्छा अच्छा दे के जाओ, लेक्चर पसंद आया तो। अल्लाह हाफिज। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम लेक्चर। चलो हाँ।